निवेश गुणक के बारे में। और गुणक की अवधारणाएं क्या क्या हैं, गुणक किसे कहते हैं और गुणक किसने बताई है गुणक की अवधारणा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देश में कुल निवेश में जो भी परिवर्तन होता है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि निवेश में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण से राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होते हैं। अर्थात जब किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आय भी क्या होती है, बढ़ती है। और निवेश को कम किया जाता है तो राष्ट्रीय आय में भी क्या होती हैं, कमी होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये कितना गुना हुई है, यानी निवेश बढ़ाने पर आय कितना गुना बढ़ी है या निवेश के कम होने पर आय कितना गुना कम हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार कीन्स का जो निवेश गुणक है वो एक ऐसा गुणांक है जो निवेश में होने वाली वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। यहाँ गुणक को उन्होंने इस तरीके से दर्शाया है, गुणक को के से दर्शाया है और गुणक जो होता है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, यानी डेल्टा आई का मतलब है निवेश में परिवर्तन, डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन और के का मतलब है गुणक। तो निवेश में परिवर्तन होने पर आय में जितना परिवर्तन होता है, मान लीजिए निवेश में हमने 1 इकाई का परिवर्तन किया और आय 4 इकाई हो गई, तो ऐसी स्थिति में गुणक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो जितना भी निवेश किया उसकी से आय में परिवर्तन कितना गुना होता है, यानी निवेश यहाँ बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि होगी और निवेश को कम किया जाता है तो आय में क्या होगी, कमी होगी। निवेश, एक उदाहरण हम लेते हैं कि निवेश में यदि 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और कुल आय में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, गुणक हमारा कितना है, 4 है। तो यहाँ गुणक को डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई से कीन्स ने बताया है। अब कीन्स के अनुसार यदि स्वायत्त निवेश में कमी या वृद्धि होती है और उससे राष्ट्रीय आय में कमी और वृद्धि होती है, उसका अनुपात ही एक तरीके से क्या होता है, गुणक होता है। गुणक को हम एमपीसी से संबद्ध कर सकते हैं क्योंकि गुणक एमपीसी आप लोगों ने पढ़ा ही है पिछली क्लासेस में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की सीमांत दर। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है, या आय में से जितनी भी आय है उसमें से उपभोग कितना कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गुणक का मूल्य है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी गुणक भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर गुणक को जिस तरीके से दर्शा सकते हैं हम, वो है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये मैंने आपको अभी बताया। यानी निवेश में परिवर्तन होने पर आय जितना गुना बढ़ती है वो क्या है, गुणक है। इसके साथ ही गुणक क्या है, 1/1 माइनस MPC। यहाँ MPC क्या होती है, आप बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि आय का वो हिस्सा जो उपभोग कर लिया जाता है या उपभोग की प्रवृत्ति को बताता है, वो आपका कहीं ना कहीं कितना आय की जितनी मात्रा आय में बढ़ने पर उपभोग कितना बढ़ता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय दुगुनी हो गई तो क्या उसका उपभोग भी दुगुना हो गया, तो ये क्या आपको बताएगी, ये MPC आपको बताएगी। तो ये उपभोग की प्रवृत्ति का द्योतक है। यानी यदि उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में गुणक क्या होगा, मान लीजिए MPC 1 है आपकी, तो गुणक क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, 1 माइनस 1। तो सामान्य तौर पर जितनी भी MPC होगी उसको यदि 1 में से बाकी निकाल दिया जाए तो क्या आ जाता है आपका MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग की, बचत की सीमांत
प्रवृत्ति हमें ज्ञात हो जाएगी। तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना गुणक ज़्यादा होगा, लेकिन बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी गुणक उतना ही कम होगा। यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को यदि हम 1 में से घटा दें तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति आ जाएगी, और इस तरीके से हम गुणक को क्या लिख सकते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति के आधार पर हम गुणक को क्या लिख सकते हैं, k = 1/MP(s) लिख सकते हैं। यहाँ MPS क्या है, k = 1/s को MPS से बताया है। यदि मान लीजिए MPC आपकी कितनी है, 0.8 है, कितनी है, 0.8 है, तो गुणक कितना होगा, 5 होगा। कैसे होगा, k = 1/1 - 0.8, गुणक क्या होता है, 1/1 - MPC। अभी मैंने आपको बताया कि k क्या होता है, 1/1 - MPC, ये गुणक होता है। और यदि MPC 0.8 है तो गुणक कितना हो जाएगा, 1/0.2, तो गुणक आपका क्या होगा, 5 होगा। MPC जितनी ज़्यादा होगी गुणक उतना ही ज़्यादा होगा, और MPC जितनी कम है, मान लीजिए यहाँ 0.2 MPC है या 0.4 MPC है, तो उसी हिसाब से गुणक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि MPC 1 है तो गुणक क्या हो सकता है, k = 1/0 हो सकता है। अब इसी को हम डायग्राम से भी गुणक की अवधारणा को समझ सकते हैं। ये डायग्राम आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x एक्सिस जो है वो आपका आय को बता रहा है, और y अक्ष आपका किसको बताता है, उपभोग और निवेश को बताता है। ये जो 45 डिग्री की लाइन यहाँ पर बनी है वो किसको बता रही है, आपकी y = C + I को बताती है। ये 45 डिग्री की जो लाइन है वो, और यहाँ C + I ये कर्व है। C + I क्या बता रहा है, उपभोग और निवेश, यानी ये कहीं ना कहीं मांग को बताता है, और ये पूर्ति वक्र है आपका। ये आप लोग पहले की क्लासेस में मैंने आपको समझाया है। और यहाँ संतुलन कहाँ होगा, यानी आय का निर्धारण कहाँ होगा, E 0 पर होगा, जहाँ आय कितनी होगी, Y 0 मात्रा होगी। अब मान लीजिए यहाँ तो अर्थव्यवस्था एक साम्य स्थिति में है, लेकिन निवेश बढ़ाया जाता है कितना, डेल्टा y जितना। कितना निवेश बढ़ाया जाता है, डेल्टा y जितना। तो हमारा नया डायग्राम क्या बनेगा, आपका नया समग्र मांग वक्र क्या बनेगा, C + I + डेल्टा I, यानी डेल्टा I जितना परिवर्तन हुआ तो डेल्टा I और इसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका नया संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, E1, और इस पर आय का निर्धारण कितना होगा, Y1 आय का निर्धारण होगा। तो यहाँ आप देखिए डेल्टा Y, इतना डेल्टा Y में वृद्धि की और आय क्या हुई, उससे ज़्यादा बढ़ी। तो ये कितना गुना बढ़ी, उसे हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। आप स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने निवेश इतना बढ़ाया, लेकिन आय इसकी तुलना में क्या हुई, ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये निवेश में वृद्धि के कारण आय में जितना गुना वृद्धि हुई है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम k कहेंगे, गुणक कहेंगे। निवेश गुणक को हम, ये तो हमने डायग्राम से देखा गुणक को, अब हम बीजगणितीय विश्लेषण भी इसका समझ सकते हैं। और बीजगणितीय विश्लेषण में सूत्र आप लोगों को पता ही है कि इसका गुणक क्या होता है, 1/1 - B या 1/1 - MPC। B आपका क्या है, MPC है, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बताता है। इक्वेशन आपको पता है, y = C + I, आय किसके बराबर होता है, उपभोग और विनियोग के योग के बराबर होता है। यानी आय, जितनी भी आय है वो या तो क्या कर दी जाती है, उपभोग की जाती है, और उपभोग के बाद जो भी बच जाती हैं उसे हम क्या मान लेते हैं, उसको इन्वेस्ट कर दिया गया। तो y = क्या होगा आपका, C + I। अब मान लीजिए जो उपभोग है, उपभोग किस पे डिपेंड कर रहा है, ये उपभोग है, ये क्या है, आय का वो हिस्सा जो उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है, वो सारा क्या है आपका
सी है, तो यहाँ सी में आय को यदि आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, उपभोग की प्रवृत्ति से मल्टीप्लाई कर दो, तो उपभोग व्यय आ जाएगा आपका। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू बी वाई प्लस आई एज इट इज उतर जाएगा नीचे। अब यदि आय में परिवर्तन होता है, तो आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा और विनियोग में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ डेल्टा वाई करने पर डेल्टा बी डेल्टा वाई हो जाएगा और ये डेल्टा आई हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, निवेश और उपभोग दोनों में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इधर से आपका लेफ्ट राइट से इधर लेफ्ट में आप इसको लेकर आएंगे, ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा इसके आगे, और इस तरीके से ये क्या सॉल्व हो जाएगी, इक्वेशन आपको इस तरीके से मिलेगी जिसमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/1 माइनस बी। यानी यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई गुणक को बताता है जो कि निवेश के कारण आय में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको बताता है। सामान्य तौर पर उपभोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोग जितना ज़्यादा होगा आय उतनी ही अधिक, उपभोग की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही गुणक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बी है आपका। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए। तो अगर आपको गणितीय रूप से गुणक को समझाने को कहा जाए तो आपको इस तरीके से समझाना है। आपको डायग्राम में आप इस तरीके से गुणक को बता सकते हैं। और गुणक बहुत ही जिसे कहते हो ना, बिल्कुल सिंपल है कि यदि बहुत सरल शब्दों में कि यदि हम निवेश बढ़ाते हैं तो उससे आय कितना गुना बढ़ जाती है, क्योंकि निवेश बढ़ाया ही इसलिए जाता है कि हम अपनी आय में वृद्धि कर सकें। तो निवेश के बढ़ाने पर आय जितना गुना ज़्यादा बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। थैंक यू।